अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है। इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दे रहा। मंगल वाले दिन आज भी इमरान खान को किसी से मिलने नहीं दिया गया। कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, जो वर्कर थे, वो एहतजाज करते रहे। अलीमा खान भी आई हुई थी, काफ़ी सारे इनके आए हुए थे। तो वहाँ पर उन पर जब रात 12-1 बज गए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और अलीमा खान का कहना ये था कि ये जो हमारे ऊपर पानी फेंक गया इसमें कोई केमिकल भी था, क्योंकि जो स्किन थी वो इरिटेट कर रही थी। इस वजह से हमें यही शुबा है कि इसमें कोई केमिकल यूज़ किया गया था। तो मैं वैसे नहीं कि एज अ पाकिस्तानी ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी एक पाकिस्तानी पर आप इस तरह का यानी कि नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप उनके राह में रुकावट डाल दें, लेकिन उस पर केमिकल डालना ये बिल्कुल गैर इंसानी है। ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है जिसको हम कभी भी अखलाकी लिहाज से कभी इस चीज़ को हम इनके सपोर्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ सही हो रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो रही है, जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए कि जो पिछला मंगल था, पिछले कुछ दिन जब एहतजाज हो रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें इतने लोग नहीं थे। कल बहुत ज़्यादा लोग थे। और जो जो हर गुजरते दिन के साथ ना ये आवाम बढ़ती चली जानी है, और एक आखिरी हद हो जाएगा। जनवरी में जो इमरान खान के बेटे हैं वो आएंगे। तो अलीमा खान का कहना है कि जनवरी तक हमारा ये जो तहरीक है ये बिल्कुल जुमन पर चला जाएगा, बिल्कुल उरूज पर पहुंच जाएगा। क्योंकि जो आवाम है ना, आवाम में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है इस चीज़ पर कि क्योंकि एक तो आपने बंदे को कैद किया हुआ है, दूसरा आप उससे किसी को मिलने नहीं दे रहे, और तीसरा है कि अगर कोई उसके हक में कोई बात कहते हैं, एहतजाज करते हैं, तो आप उस पर पानी फेंक रही है, और उस पानी में केमिकल भी शामिल किया हुआ है। रात 12-1 बजे जो पुलिस थी, पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया वो आखिरी हद क्या था। तो अब कहने का मकसद ये है कि किसी पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि आप किसी के ऊपर इतना जुल्म नहीं कर सकते जो आप कर रही हैं। ये एक गैर इंसानी फ़ेल है। तो अब जो सलामती कौंसल है उसने भी यही कहा था कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अब एक ऐसी हरकत जो इंसानियत की मुखालिफत में जा रही हो, ये करना क्या ये ज़ेब देता है? कतई नहीं। ये मुनासिब चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। तो हमें चाहिए होगा कि हमें सबसे पहले तो ये है कि पुलिस को, सरकार को ये चीज़ आवाम के ऊपर इस तरह के पानी फेंकना जिसमें इन्होंने केमिकल ऐड किया हो, ये बंद होना चाहिए। और फिर ये कि लाठीचार्ज ऐसा तक आवाम को पकड़ पकड़ के जेलों में लेकर गए, वहाँ पर उन पर जो मुज़ालिम बढ़ाए गए वो आखिरी हद के थे। इस तरह की चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है कि मुज़ाहिरीन के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो ये कहते हैं कि हम हर तरह के एहतजाज से निमटने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान को हार्ड बनाने के लिए सारा कुछ करना पड़ेगा। हार्ड बनाने के लिए क्या हार्ड बनाना है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को अगर हार्ड बनाना है तो इस तरह से बनाना है कि पाकिस्तान के आवाम को सहूलियत दी जाए, पाकिस्तान के आवाम के लिए काम किया जाए, और रिश्वतखोरी ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाए, ताकि और लोग सामने ना आए जो जिस तरह फैज़ हमीद था। लेकिन जनरल फैज़ हमीद वो एक अकेला बंदा नहीं है। ये जो सियासतदान है उनके पास इतने बड़े बड़े यानी कि उनके बंगले या इतनी सारी चीज़ें, ये कहाँ से आ गए? एक गरीब स्टेट है, इसमें करोड़पति आवाम और अरबपति रह रहे हैं। अरबपति कहाँ से आ गए यार? ये तो बहुत अहम सवाल है। एक सियासी बंदा होता है, जब वो सियासत में कदम रख लेता है तो उसके पास 1 अरब होते हैं, और एम में नहीं बन जाते हैं तो 3-4 साल के बाद उनके पास 5-5, 6-6 अरब हो जाती है। 10-10, 15-20 अरब तक बात चली जाती है। ये कैसे चली जाती है? ये किसके पैसे हैं यार? इन सब चीज़ों को नहीं कि बंदा अगर देख ले, इमरान खान कम से कम उसके ऊपर ये नहीं था कि उसने किसी का माल खाया है, उसने कोई नहीं कहा, उसका कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर जुर्म है भी तो इस तरह रखना ये मुनासिब नहीं होगा। अब एक बंदे ने पूछा कि यार ये इमरान खान किस तरह इनके रिहा हो सकते हैं? इमरान खान हो सकता है कि उसको रिहा ही न किया जाए। नहीं, इमरान खान रिहा होगा। जिस तरह नवाज शरीफ था उसके बारे में यही कहा जाता है कि हो सकता है कि रिहा ही नहीं हुए, लेकिन वो रिहा भी हुआ, वज़ीर आज़म भी बना, और अब फिर जेल में डाला गया, फिर रिहा हो गया। कोई मसला नहीं है उसको। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनाए, कोई मसला नहीं है उसको। इस तरह से इमरान खान भी एक दिन रिहा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि डील करना पड़ेगा। अगर आप डील नहीं करें तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा करते हैं ना कि मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ माफिया के हाथों, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ तारीख़ से। तारीख़ में मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, तारीख़ में वो ज़िंदा रहा। तो इमरान खान भी शायद यही इरादा रखते हैं कि मुझे तारीख़ में ज़िंदा रहना है, क्योंकि जो तारीख़ में ज़िंदा रहती है ना वो कभी मरने वाली नहीं होते। तो इमरान खान के जो अज़ाइम है वो बहुत बड़े हैं। जो इमरान खान के बेटे हैं वो यही कहते हैं कि अगर हम चले गए और हमें गिरफ़्तार किया गया तो इमरान खान साहब वो उसका जो हौसला है वो टूट जाएगा, उसका जो अज़म है वो टूट जाएगा कि
اتنا یعنی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان چلے جائیں، وہاں پر احتجاج کریں، وہاں پر سیاست میں مشغول ہو جائے. لیکن اب زیادہ مجبوریاں ہیں، اپنے بابا سے ملنا ہے، کیونکہ عمران خان کا پتہ نہیں ہے ان کو کہ وہ ان کو زندہ رہنے دیں گے یا مردہ جیل سے نکالا جائے گا. اللہ خیر کرے گا. تو اللہ ایسا نہ کرے کہ عمران خان مردہ جیل سے نکل آئے. لیکن ویسے ان کو یہی شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان زندگی نہ رہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے مل جائے. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان زندہ رہے، پائندہ رہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.